Are you searching for a father figure still in your mind? No, but then he is a father figure to me. कौन ऐसा प्रधानमंत्री होता है जो आपके पिता के जाने के बाद आपके साथ जो कुछ हुआ, मैं तो सिर्फ एक सांसद ही था ना, वो भी अपनी पार्टी से भी निकाला हुआ सांसद, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का ऑन रेगुलर इंटरवल्स मुझसे बातचीत करना, पूछना, हालचाल जानना, कौन प्रधानमंत्री ऐसा करता है? अगर मैं इस बात का सम्मान नहीं रखूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा। पर जिस तरह आपको घर से बाहर निकाला गया, वो सब कांड हुआ था जब वो प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल थे। बट यू डोंट होल्ड हिम। नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? मैं बताता हूँ। धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया। मैं कैसे किसी दूसरे तीसरे पे मैं उंगली उठाऊं कि अरे आपने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने मेरे साथ नहीं खड़े थे ना। जिस दिन मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते, फिर मेरे साथ कोई गलत करता तो मैं बोलता कि अरे यार आपने गलत किया, मैं दूसरे पे उंगली उठाता। बट वहां पे तो कॉन्स्पिरेसी मेरे अपनों के द्वारा रची गई। जिस दिन मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते, जिस दिन मेरे चाचा डंके की चोट पे अड़ के बोलते हैं कि मेरा भतीजा नहीं, मेरा बेटा है, कुछ हो जाए मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मजाल थी किसी में कि मेरी पार्टी मेरे परिवार को तोड़ सकता था, 7 जन्म में कोई नहीं तोड़ सकता था। तो धोखा तो मुझे मेरे अपनों से मिला, तो मैं दूसरों को कोस के या उनको गुनहगार ठहरा के मैं क्या करूं? Do you see parallels तेजस्वी के साथ जो हो रहा है? तेज प्रताप अलग हो गए। I can relate to it and I feel for it. एंड इसलिए मैं उस पर कतई कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल समय होता है। घर में आप खुश होते हो ना तो आप दुनिया जीत लेते हो, बट अगर घर में टेंशन होती है ना तो बाहर लड़ना और मुश्किल हो जाता है। एंड आई हैव गॉन थ्रू इट, सो आई नो व्हाट्स हैपनिंग इन दैट फैमिली। एंड मैं उस फैमिली को भी अपना परिवार मानता हूँ, मेरे पुराने रिश्ते रहे, मैंने कभी छुपाया नहीं इन सारी बातों को। तो मैं आई फील कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे। बट हु इज रीचिंग आउट टू सॉल्व इट? बिकॉज इतने सारे इर्द गिर्द लोग हैं, नीतीश जी भी उनको जानते हैं, आप भी जानते हैं, एवरीबडी नोज इट, फैमिली रिश्ता रहा है, यू नो, ऑल ऑफ यू बीन, आई मीन योर पेरेंट्स हैव ग्रोन अप टुगेदर, देयर पॉलिटिक्स वर टुगेदर, लेकिन कोई भाई भाई को मिलाने के लिए आगे नहीं आया। आ भी नहीं सकता। मतलब आप कितना भी बोल लीजिए, खून के रिश्ते ही होते हैं। और किसी को जाना भी नहीं चाहिए, किसी को बीच में पड़ना भी नहीं चाहिए। दरारें अगर ऐसी बनती हैं, ये सारी बातें मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, वो दरारें या तो समय के साथ भरेंगी या और गहरी होंगी। लेट्स सी फ्यूचर उनके लिए क्या होल्ड करता है, बट किसी दूसरे का आना ना चीज़ों को और बिगाड़ता ही है। मैं मानता हूँ कि किसी भी 2 रिश्तों के बीच में कभी किसी तीसरे को नहीं घुसने देना चाहिए। 2 भाइयों की बात है, जिस दिन दोनों भाई बैठ के सुलझाना चाहेंगे सुलझा लेंगे। मेरे केस में ये कभी हुआ ही नहीं। चाचा शुरू से बहुत एडमेंट थे, उनसे जब भी पूछा जाता था तो ही यूज्ड टू से नेवर नेवर नेवर। और अब अगर कभी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ से, क्योंकि वन ऑफ माई ब्रदर जो कि मेंबर पार्लियामेंट रहे थे, तो उनकी तरफ से कभी कभी कुछ सॉफ्ट स्टेटमेंट्स आते हैं, बट अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। अब मैं उन सारी चीज़ों से, उन सारी बंदिशों से बहुत दूर आ गया हूँ। तो मेरे लिए अब वो भावनाएं नहीं बची हैं। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।